उत्तर प्रदेश के बांदा में डिप्थीरिया नामक एक भयानक जानलेवा बीमारी के फैलने की वजह से अब तक 3 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है और वही 2 बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ने में लगे हुए हैं। बताते चले कि डिप्थीरिया नामक बीमारी एक भयानक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी में पहले बच्चों को बुखार आता है, गले में खराश होती है, फिर सूजन आती है और उसके साथ ही कमजोरी महसूस होती है। इस बीमारी की वजह से श्वास ग्रंथियां सूज जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। किसी भी चीज को खाने या निगलने में मरीज को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जैसे ही जनपद के स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी लगी तो तत्काल उनके द्वारा अपनी स्वास्थ्य परीक्षण टीमों को भेजकर गांव में सैंपल लेने का काम किया और साथ ही उन सभी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के मिटौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिवेणी गाँव का है, जहाँ पर अभी तक एक अनजान बीमारी की वजह से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और वही 2 बच्चे जिंदगी और मौत से लड़ने में लगे हुए हैं। बच्चों के परिजनों ने बताया कि सबसे पहले हमारे बच्चों को बुखार आया था। बुखार आने के बाद उन्हें इतनी तकलीफ इतनी बढ़ने लगी कि उन्हें खाने और पीने में भी परेशानी होने लगी थी। इसके बाद हमने स्थानीय जिला अस्पताल में उनका उपचार कराया, लेकिन वहां पर भी उन्हें जब राहत नहीं मिली तो उनको उपचार के लिए कानपुर ले गए और वही कानपुर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अभी तक हमारे गाँव के लगभग 3 बच्चों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया है और 2 बच्चे अभी भी कानपुर मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से लड़ने में लगे हुए हैं। वहीं इस बीमारी के बारे में जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस बीमारी के लक्षण समझ में आ रहे हैं, उसको देखने से यह लग रहा है कि यह बीमारी डिप्थीरिया नामक बीमारी है, जो कि बड़ी ही जानलेवा बीमारी है। इसमें सबसे पहले बच्चों को बुखार आता है, इसके बाद उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खाने पीने में भी समस्याएं आने लगती है, इसके बाद कमजोरी महसूस होती है, उसके बाद मौत भी हो सकती है। फिलहाल हमारी स्वास्थ्य टीम के द्वारा गांव में जाकर सभी बीमार बच्चों का सैंपल लिया जा रहा है और सैंपल लेने के बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया है और जांच के बाद ही यह कंफर्म हो पाएगा कि यह किस प्रकार की बीमारी है जिससे बच्चों की जान जा रही है। फिलहाल जब तक जांच नहीं आती है तब तक सभी बच्चों को यहीं पर उपचार दिया जा रहा है और अधिक सीरियस होने पर उन्हें कानपुर के यहाँ पर कुछ बच्चों की मौतें हो रही हैं। क्या कुछ बीमारी है, कुछ पता है आपको? सर हमको पता है, यहाँ कोई न पहले से छोटे बच्चे थे, न टीका लगाती थी, न नहीं आती थी, आती हैं तो हमें लोगों को बताती नहीं है कि कब टीका लगना कब नहीं लगना। इसलिए तो हमारे बच्चों को और सब परिवार वालों को बीमारी फैल रही है और आज सबके ऊपर डंडा पड़ गया तो कह लगाओ टीका, आज इस तरह कर रही हैं। और नहीं पहले से जो टीका लगते तो कहे को बच्चों की बीमारी होती। यहाँ पर क्या पहले कोई एनएम वगैरह कोई टीका कराने नहीं? एनएम थी, सब बातें थी, मगर पहले से टीका नहीं बच्चे को लगे, न बताती थी न घर जाती थी। कुल कितने दिन से बीमारियां यहाँ पर कम से कम 10-15 दिन से 20 दिन तक हो गए। 20 दिन तक हो गए। अभी तक किसी भी तरह का कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं आया, कल से अधिकारी आए हैं। जब बच्चों की मौत हो गई हमारे बच्चे जब मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, वहाँ यहाँ की टीम पहुँची थी, वहाँ से मतलब आर गुप्ता ने के वहाँ भर्ती किया था रात में। फिर वहाँ से उन्हें सरकार में हमने फ़ोन किया, फिर उन्होंने अपनी टीम को वहाँ भेजा। जब उन्हें सब देखा है, उन्हें जांच किया, जब वो बता रहे थे कि इस बच्चे की बीमारी है, वहाँ ऐसा खतरा हो रहा, कोई नहीं जा रहा, ना आशा बहू और ना आंगनबाड़ी कुछ काम कर रही है। क्या यहाँ पर बच्चों के टीकाकरण का कार्य चल रहा है या नहीं? अभी कल से चालू हुआ है। अभी तक कोई टीकाकरण के लिए नहीं चालू हुआ था। हमारे बच्चों के 3 बच्चे हो गए, एक टीका भी नहीं लगा है, न कुछ कह रही है आंगनबाड़ी की। आज से आंगनबाड़ी नहीं, बहुत दिन से आंगनबाड़ी है और कह रही है कि हमें एक बच्चों को कुछ नहीं दिया, कह रही कि नहीं लेने आती। जब बुलाएं जब तो घर लेने आएगी, अपने मन से घर आ जाए। गाँव बाहर रहते, जब बताएगी तो जब ही तो हम आएंगे यहाँ, जब बताती नहीं तो हमें कैसे पता कैसे चलता। और कह रही है कि हमारे खिलाफ बोल रही हो तुम। चाचा क्या नाम है आपका? राम बहादुर यादव। कौन सा गांव है ये? त्रिवेणी। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ बच्चों को जो है वही गले में दिक्कत होती है, जैसे जानवरों को गला घोंटू टाइप चलता है, उसी तरह बच्चों का गला जाम होता है और 3 डेथ जो है वो हो चुकी हैं। अभी तक यहाँ पर किसी तरह का कैंप वगैरह कुछ जांच वगैरह? कैंप वगैरह आज ही आया है, इनके वही दवा बांटने वाली टीम 4 दिन पहले से आ रही है। आज ये सभी अधिकारी आए हैं 4 दिन बाद। लगभग कितने बच्चे खत्म हुए हैं? 3।
और अभी 3 संक्रमित का एक्सपायर हो गए और 2 जो है वो कानपुर एडमिट है। कानपुर एडमिट है। क्या लगता है आपको ये किस तरह की बीमारी हो सकती है? अब ये बीमारी तो जानलेवा है, इलाज से भी कानपुर में भी ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या इसमें लापरवाही आप किसकी कहेंगे? अब लापरवाही किसकी कहा जाए भाई, देहात के लोग हैं, सूचना देने के बाद भी अगर टीम नहीं आती तो अधिकारियों की लापरवाही है। ये रोकथाम तो ये कर सकते थे कुछ ना कुछ। क्या यहाँ पर कोई नॉर्मल अस्पताल वगैरह नहीं है क्या? नहीं, कोई अस्पताल नहीं है। एक अस्पताल यहाँ पे है भूरागढ़ के पास, वो बंद पड़ा है। अब उसमें स्टाफ है कि नहीं है ये तो अधिकारी बता सकते हैं। नाम है आपका? आशा बानो। कौन सा गांव है ये? आपका बच्चा इस समय कानपुर में भर्ती है, क्या किस तरह की बीमारी हो रही थी उसको? उसकी गला घोट की बीमारी है। उनको हल्का हल्का बुखार आया, जुकाम खांसी सूझी, यहाँ आ गई। बस 2 बार ले गए हैं, बांदा दिखवाए हैं, बस वहाँ से ने रेफर कर दिया गया है कानपुर। वहाँ से कानपुर रेफर कर दिया। गले में किस तरह की सूजन थी? कोई दाग वगैरह भी था क्या गले में? कुछ नहीं रहा, सिर्फ जुकाम खांसी की वजह से दोनों जो गिलगिट होते हैं दोनों एकदम से फूलना चालू हुआ, पूरा गला उनका रख रहा। क्या डॉक्टरों से बात की थी आपने? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कह रहे थे वायरस की बीमारी थी। वायरस की बीमारी बता रहे थे। वायरस की बीमारी बता रहे थे। हाँ, एक्सरे भी करवाया था तो यही बता रहे थे। जब आप बच्चे को कानपुर लेके गए हैं, क्या डॉक्टरों द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा कोई सहायता दी गई है आपको? किसी तरह की प्रशासन द्वारा सहायता नहीं प्राप्त आपको? कानपुर में बच्चे का इलाज कहाँ हो रहा है? सरकारी अस्पताल में है या प्राइवेट? सरकारी अस्पताल में है, ठीक है। बच्चे का क्या नाम था? रवीना मुस्तफा। रवीना मुस्तफा। कितने वर्ष की बच्ची है? 8 की लड़की है, 10 का लड़का है। लड़के का क्या नाम था? मुस्तफा। मुस्तफा। सर, अभी इस गांव में कुछ बच्चों को बीमारी से मरने की सूचना प्राप्त है, क्या कैसा था ये? देखिए, इस गांव में जो है बीमारी होती है डिप्थीरिया, जिसे हिंदी में गलघोटू कहते हैं, उसका जो है आउटब्रेक हो गया है। सबसे पहले हम लोगों की जानकारी में 8 तारीख को आया था एक पेशेंट, और 2-3 दिन से उसे बुखार जैसा था, दिक्कत हो रही थी। तो जब हमें सूचना मिली, उस सूचना के बाद जो हमने उसकी जाँच कराई थी। जाँच के बाद जो है उसका सैंपल जो है वो जाँच के लिए भेजा गया, लेकिन उस बच्चे की जो है वो कुछ हालत और ख़राब हो गई। उसे सलाह दी गई थी कि वो जिला अस्पताल में दिखा ले, तो वो बच्चा जिला अस्पताल में गया, तो ENT के डॉक्टर साहब को दिखाया, और ENT के डॉक्टर साहब ने उसे सलाह दी कि जो है आप इसे मेडिकल कॉलेज में ले जाइए। लेकिन वो जो है बच्चे को मेडिकल कॉलेज में ना ले जाके तो किसी ये था कि मैं कानपुर में इलाज कराऊंगा, लेकिन बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, किसी निजी चिकित्सक के ले गया। तो जानकारी ये हुई है कि निजी चिकित्सक के पास पहुँचने से पहले ही बच्चे की डेथ हो गई। तो पहले बच्चे की जो है डेथ वो इस हिसाब से हुई है। उसके बाद जो एक दूसरा बच्चा है 11 साल का, उसकी भी डेथ, उसकी जांच तो हम लोग नहीं करा पाए, क्योंकि उसे 2 दिन से ही उसकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद वो जिला अस्पताल में गया, जिला अस्पताल ने उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया, मेडिकल कॉलेज से वो कानपुर गया, और कानपुर में वो डिफरेंट 2-3 नर्सिंग होम में अपना इलाज कराता रहा, और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उसकी जो है कानपुर में ही उसकी डेथ होगी। लेकिन जो कि माँ बाप ने बताया है, जिसे आपका रिकॉर्डिंग है, उस बच्चे के गले में सूजन थी, मुँह में सफ़ेद झिल्ली थी, खाने पीने में बच्चे को दिक्कत थी। क्योंकि एक बच्चे को डिप्थीरिया हमारा प्रूफ हो चुका है, तो हम ये 100% मान के चल रहे हैं कि गाँव में डिप्थीरिया का जो है आउटब्रेक है। सर, कुल कितने बच्चे खत्म हुए हैं और कितने अभी संक्रमित हैं? देखिए, कुल मिला के अभी तक जो है 3 बच्चों की जो है वो डेथ हुई है। इसमें एक बच्ची की जो हमने लेबोरेटरी से जांच कराई थी, जिसकी बच्चे की सबसे पहले डेथ हुई। 2 में हम लोगों को जानकारी नहीं मिली, जैसे बच्चे बीमार हुए पेरेंट्स उनके ले गए। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं लक्षण के हिसाब से कि जिन 2 बच्चों की डेथ हुई है वो भी डिप्थीरिया की वजह से हुई है, और 2 बच्चे और बीमार हैं। तो उनका इलाज जो है वो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है कानपुर में, और 2 बच्चे करीब के हैं। तो उनकी जो है हम लोग लगातार उन बच्चों के पेरेंट्स से संपर्क में हैं, और पूरे गांव में हम लोगों ने मैसिव टीकाकरण का अभियान 1 हफ्ते से चला रखा है। जो भी बच्चे जो हैं बचे हुए हैं, उनको छूटे हुए हैं, उनको घूम के उनके घर में जाके हमारी आशाएँ जो हैं, हमारी आशा आंगनबाड़ी हमारा स्टाफ जो है वो टीकाकरण करा रहा है। उसके अलावा 1 हफ्ते से हमने जो है 2 डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ परमानेंट लगा रखी है, और जितने भी पेशेंट हैं वो सस्पेक्टेड डिप्थीरिया हैं या खांसी बुखार के मरीज है, किसी भी दूसरी बीमारी के मरीज है, उनका सबका जो है हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आई होप कि 3-4 दिन में सभी कंट्रोल हो जाएगा, स्थिति आगे नहीं बिगड़ पाएगी। लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि इस गांव में जो है 3 हमारी आशा है। हमारा उपकेंद्र भी है इस गांव में, नियमित टीकाकरण के हमारे सत्र लगते हैं गांव में जगह जगह, लेकिन लोग जो है थोड़ा सा टीकाकरण को अभी भी जो है वो प्राथमिकता नहीं देते।
पहले कोशिश करते हैं वो अपने निजी काम खत्म कर लें, नहा लें, धो लें, खेत का काम कर लें, बाजार का काम कर लें, और उसके बाद वो टीकाकरण की कोशिश करते हैं। तो जो टीकाकरण जो है वो लोग नहीं करा रहे हैं। जब तक लोग टीकाकरण नहीं कराएंगे तब तक ऐसी स्थिति बनती रहेगी। तो मेरा अनुरोध यही है कि सारे लोग इसे पहली प्राथमिकता का कार्यक्रम रखें, सारे बच्चों को अगर टीकाकरण कराएं, निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध है। अगर इन बच्चों के टीकाकरण हो गया होता तो शायद किसी भी बच्चे की डेथ नहीं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार सहवाल है और मैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हूँ, एडिशनल सीएमओ बांदा। अभी त्रिवेणी गांव में कुछ बच्चों की मरने की सूचना प्राप्त हुई है, क्या कौन सी बीमारी है, किस तरह का संक्रमण है इसका? अब ऐसा है, इनको बुखार, गले में दर्द, सूजन, सर्दी जुकाम हो रहा है। इनकी सैंपलिंग के लिए गया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो अभी कंफर्म नहीं है। लोगों को शक है कि डिप्थीरिया है। अभी तक यहाँ पर कुल कितने बच्चे खत्म हुए हैं? 3 बच्चे हुए हैं और कानपुर में। संक्रमण कितने हैं? संक्रमित 2 हैं, उनको हैलट अस्पताल कानपुर में, यहाँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने रेफर कर दिया हैलट के लिए। क्या इसकी जानकारी, ग्रामीणों का कहना है कि हमने इसकी जानकारी दी थी, उसके बाद भी यहाँ पर कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए नहीं आया? हमारी टीम यहाँ 5 दिन से लगी हुई है और ये सूचना हमको कल मिली है, लेकिन हमारी टीम यहाँ 5 दिन से काम कर रही है लगातार। क्या लगता है आपको, किस तरह की बीमारी हो सकती है? क्या इसका संक्रमण छुआछूत क्या कैसा है? वो जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी जो हम लोग का शक जा रहा है वो डिप्थीरिया की तरफ जा रहा है।